दोस्तों टेंस की पिछले वीडियो में मैंने आपको ये एग्जाम्पल नहीं करवाया था, तो चलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल करवाता हूँ और इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर, टेंस के अगले पड़ाव पर। तो चलिए, कौन मुझे अंग्रेजी सिखाती है? मेरी बहन। सब्जेक्ट सिखाना वर्ब हो गई। क्या सिखाती है? अंग्रेजी। किसको सिखाती है? मुझे। ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पैटर्न वही है हमारे पास में, SVOMPT। तो सबसे पहले एस को उठाते हैं, तो माई सिस्टर। पढ़ाना है, सिखाना है, क्या बात है। तो टीच सिस्टर सिंगुलर है, तो CH आ रहा है लास्ट में, तो क्या आएगा? यस, टीचेज। अब देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दो, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो सेम। ये इसका दूसरा तरीका है। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हो, माई सिस्टर टीचेज इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश को पहले लिखोगे तो आपको लगाना पड़ेगा टू मी। दोस्तों आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, उसका मुझे पिछली वीडियो में मैंने जितने भी टेंस के आपको क्वेश्चन करवाए थे, वो सारे सेंटेंस के कौन से टाइप थे? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव? आपका जवाब बिल्कुल सही आया, वो सारे टाइप थे हमारे अफर्मेटिव। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, वह खाना पकाती है। मैंने आपको टेंस सिखाया प्रेजेंट सिंपल, तो उसमें ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आपका रिप्लाई है सर लास्ट में फुल स्टॉप लग रहा है, सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब सेंटेंस ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट छांटते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और वर्ब सब्जेक्ट मैंने पैटर्न क्या बताया था इंग्लिश बनाने का? SVO। जो वर्ब होती है ये होती है दो टाइप की, पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। लेकिन प्रेजेंट सिंपल में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ना, गौर से नोट करके लिख लेना आप, प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव अगर सेंटेंस होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, उसमें केवल जो मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं या फर्स्ट फॉर्म में S या ES जोड़ देंगे, या तो S या ES लगा देते हैं इसमें। यह है प्रेजेंट सिंपल का सिस्टम, S या ES जोड़ देंगे। जैसे अब मेन वर्ब कौन सी होती है सर? जो पकाना, खाना, पीना, चलना, सारी हम जो लास्ट में आती है यहाँ पर, ये होती है मेन वर्ब। अब देखो S है हमारे पास, सब्जेक्ट C, पकाना कुक। अब बस यहीं रुक जाओ, C सिंगुलर है प्लूरल, C सिंगुलर है प्लूरल? आपका जवाब बिल्कुल सही है, C है सिंगुलर। अकेली वर्ब में से क्या होती है? प्लूरल। तो इसका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? आपका जवाब आया कि सर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, हमें सिंगुलर चाहिए यहाँ पर भी, तो हम क्या करेंगे? S लगा देंगे। अब ये सिंगुलर बन गया, अब जो बच गया उसको लिख दो ऐसे। कैसे? क्या बच गया? फूड। ठीक है, अब इसके बाद में बढ़ते हैं, वह खाना नहीं पकाती है। आपका रिप्लाई है सर ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, ये तो नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने बताया कि प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नहीं करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा जो तीन टाइप बच गए सेंटेंस के, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इनमें हम एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसे कहते हैं डू, उसे कहते हैं डू। अब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू या डज। इसमें हेल्पिंग वर्ब दो नहीं होती, इसमें हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही होती है, दूसरी को हम डू से ही बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अकेली वर्ब में से क्या होती है, आपका रिप्लाई आया अकेली वर्ब में से होती है प्लूरल। तो डू यानी होता है करना, डू यानी करना, तो डू वर्ब अपने आप में डू वर्ब है, तो इसके किसके साथ आएगी? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? I, V, U, दे, ये तो होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। इनके साथ तो क्या आ जाती है? डू। अगर मैं इसी को सिंगुलर करूं, अगर मैं यहां पर लिख दूं ही, सी, इट या कोई भी नाम, तो उसमें क्या आएगा? डू आएगा क्या? तो आपने जवाब दिया कि सर इस वर्ब को हम सिंगुलर बनाएंगे, तो लास्ट में ओ आ रहा है तो एस जोड़ेंगे ES। आप सभी का रिप्लाई आया इसमें जुड़ेगा ES, तो क्या आएगा? डज। तो हमने डू से क्या बना ली? डज। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कितनी आ गई सर? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो दो आ गई, लेकिन ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? केवल एक। कौन सी है वो? डू। किसके साथ आएगा? अकेली बार प्लूरल होती है तो I, V, U, दे, और डज, ही, सी, इट। अब देखो इसको बनाते हैं,
कौन खाना नहीं पकाती है? वह। पकाना वर्ब हो गई, क्या नहीं पकाती है? खाना। अब देखो वही पैटर्न ऐसा हमारे पास, तो लिख दिया सी। अब इसके बाद में क्या आएगी? वर्ब। अब वर्ब कितनी होती हैं? 2, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, लेकिन नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सभी में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डू आएगी या डज, अभी पता कर लेंगे। डू आएगी या डज, अभी पता करते हैं। सी सिंगुलर है प्लूरल? आपका जवाब आया सी सिंगुलर है। अकेली वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, सिंगुलर। आपका जवाब आया अकेली। डू अकेली वर्ब है, ये तो इसका मतलब डू गलत। फिर क्या आएगा? ऐसे एस लगा के हमने क्या बना दिया? इसे सिंगुलर। अब ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक, अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, कभी भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देते हैं? नॉट। अब क्या जाएगा? नॉट। अब देखो पकाना क्या बोलते हैं? मेन वर्ब आएगी। पकाना को बोलते हैं कुक। अब मैं यहां पर कुक लिखूं या कुक्स लिखूं? आपका रिप्लाई याद देखो, आपने कहा सर इसके अकॉर्डिंग तो यहां पर कुक्स आना चाहिए, क्योंकि सी सिंगुलर फिर कुक्स सिंगुलर हमने बनाया, आपके अकॉर्डिंग कुक्स आना चाहिए। लेकिन एक चीज देखना आप, हमने डू या डज में हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ये भी तो वर्ब अपने आप में। हमने डू में हेल्पिंग वर्ब लगा दी, इसको डज कर दिया ऐसे एस लगा के, तो यहां पर दोबारा थोड़ी सिंगुलर होगा। इसका मतलब ये दोबारा सिंगुलर नहीं होगा, तो ये खत्म। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारे पास, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर ये हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब में डू डज लग जाता है। यहां पर ओनली वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बाद में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो शी डज नॉट कुक, क्या बच गया? ऑब्जेक्ट। तो शी डज नॉट कुक फूड। अब ले चलता हूं मैं आपको दूसरे एग्जांपल्स पर। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले एग्जांपल्स पर। रिजवान अंग्रेजी सीखता है। तो कौन अंग्रेजी सीखता है? रिजवान। सीखना वर्ब हो गई। रिजवान क्या सीखता है? अंग्रेजी। तो ये सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव? आपका जवाब आया सर लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, इसमें कोई नेगेटिव शब्द दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा या नहीं? आपका रिप्लाई आया नहीं होगा। ठीक है, अब बनाते हैं रिजवान। रिजवान सीखना को बोलते हैं लर्न। लर्न। अब देखो रिजवान सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर। अकेली वर्ब प्लूरल, तो क्या करें? एस लगा देंगे। क्या सीखता है? इंग्लिश। दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। कौन अंग्रेजी नहीं सीखता है? रिजवान। सीखना वर्ब, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया। वही पैटर्न रिजवान। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आपका जवाब आए नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी या नहीं आएगी? आएगी। अब रिजवान के साथ डू आएगी, डज। आपने कहा सर रिजवान सिंगुलर है, तो डू में क्या जोड़ दो? ईएस। रिजवान डज। अब इसके बाद में क्या आएगा? नॉट बीच में, नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस एस लगाएंगे। आपका जवाब आया फर्स्ट फॉर्म आएगी ओनली। क्यों आएगी? क्योंकि एस एस तो हमने यहीं पर लगा दिया, तो दो पर थोड़ा लगेगा। रिजवान डज नॉट लर्न इंग्लिश। अब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल पर। कौन मंदिर में पूजा करती है? पूजा। पूजा करना वर्ब। पूजा कहां पूजा करती है? मंदिर में। यह है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो ये सेंटेंस किस टाइप का है? ये सेंटेंस किस टाइप का है? आपका जवाब आया अफर्मेटिव है। तो पूजा, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं आएगी? आपका जवाब आया बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो मेन वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस। पूजा वर्शिप। अब पूजा सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर। अकेली वर्ब प्लूरल, क्या करें? एस लगा देंगे। अब ये सिंगुलर हो गया। पूजा वर्शिप्स कहां पर पूजा करती है? इन टेम्पल। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव? आपका जवाब आया ये सेंटेंस है नेगेटिव। तो कौन का रिप्लाई मिल रहा है? पूजा। पूजा करना वर्ब हो गई। कहां करती है? मंदिर में। एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो पूजा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, डू आएगी, डज। पूजा सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगी? डज। पूजा डज नॉट वर्शिप इन टेम्पल। अब आपको मैं कुछ इसके और एग्जाम्पल करवाता हूं। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल्स पर। हम वहां जाते हैं। सेंटेंस टाइप कौन सा है? अफर्मेटिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर वहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस।
तो वी डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाएगी, वी गो, वी प्लूरल है सिंगुलर, आपका जवाब आया वी है प्लूरल, अकेली वर्ब प्लूरल, इनका कॉम्बिनेशन सही है, ठीक है। कहां पर, वहां पर, तो देयर, वी गो देयर। तुम यहां नहीं आते हो, सेंटेंस का टाइप हमें पता चल रहा है नेगेटिव, तो सब्जेक्ट पहचान करते हैं, सब्जेक्ट है तुम, आना वर्ब कहां, यहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस, यू। अब भैया अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या चाहिएगी, नेगेटिव में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, यू के साथ डू आएगी, डज, अभी पता कर लेते हैं, डू, यू सिंगुलर है प्लूरल, आपका जवाब आया प्लूरल, अकेली वर्ब हमेशा पहले से प्लूरल होती है, यू डू, इसके बाद में क्या जाएगा नॉट, और वो यहाँ पर आपकी फर्स्ट फॉर्म, आना को बोलते हैं कम, कहां पर, यहां पर हेयर। अगला एग्जांपल देखते हैं, वह खाना नहीं खाती है, सब्जेक्ट, खाना वर्ब, क्या नहीं खाती है, खाना ऑब्जेक्ट, सी के साथ डू आएगा, डज अभी पता करते हैं, सी डू लिख देते हैं, सी सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर, अकेली वर्ब प्लूरल, तो क्या करें, यस, सी डज, नॉट यहां पर आ जाएगा, क्या आएगा, खाने को बोलते हैं ईट, क्या नहीं खाती है, फूड। पहले सेंटेंस का पता करते हैं, सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, सीधी सी बात हो रही है, लास्ट में फुल स्टॉप है, कोई नेगेटिव वगैरह नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस कौन सा टाइप का है, अफर्मेटिव। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाना वर्ब है, क्या पढ़ाता हूं, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया, तो आई, हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें, हाँ इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, आई, पढ़ाना को बोलते हैं टीच, आई प्लूरल, अकेली वर्ब प्लूरल, इसका मतलब कॉम्बिनेशन सही है, जो बच गया उसे लिख देंगे, आई टीच इंग्लिश। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप पर दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल्स पर। वह गाना गाती है, सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव। वह गाना, क्या वह गाना गाती है, सेंटेंस कौन सा है, देखो शुरुआत में क्या आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो सेंटेंस कौन सा बन जाता है, इंटेरोगेटिव, सेंटेंस इंटेरोगेटिव। अगला देखते हैं, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, तो लास्ट में दोबारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो दोबारा से क्या बन गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है, क्या आ रहा है लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ये इंटेरोगेटिव बन गया और इसमें नहीं और जुड़ गया, तो कौन सा बन गया है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसकी इंग्लिश बनती है एस, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वी वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट सिंपल में वही चीज अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव में आ जाती है तो नेगेटिव में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब दो टाइप में बांटते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में हम नोट लगा देते हैं। और लेकिन अगर हमें अब इंटेरोगेटिव बनाना हो, अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब को हम शुरुआत में लेकर आ जाते हैं, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस फॉर्मूले से हम ट्राई करते हैं। वह गाना गाती है, अफर्मेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट मेन वर्ब में एस लग जाएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सी, गाना को क्या बोलते हैं, सिंगुलर, अकेली वर्ब प्लूरल, अब कॉम्बिनेशन ठीक है, सिंगुलर कर दिया, ए सॉन्ग। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया है, हेल्पिंग वर्ब कहां पर आ जाएगी, शुरुआत में। तो हमारे पास इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कितनी है, दो, पहली है डू और दूसरी है डज। कैसे पता चलेगा, डू आएगी डज आएगी, उसके बाद में आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सी। अब सी सिंगुलर है, अकेली वर्ब में से क्या होती है, प्लूरल, तो इसका तो कॉम्बिनेशन खराब, इसका मतलब क्या आएगा, इसके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, डज, डज सिंगुलर है, डज सी। अब क्या गया, हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कहां पर है, गाती है, ये मेन वर्ब हो गई, तो सिंग। अब यहाँ पर सिंग आएगा, सिंग से आएगा, आपका जवाब आया कि सर ऐसे तो पहले लगा है तो दोबारा थोड़ी ऐसे लगेगा, यहाँ पर नहीं आएगा, फिर ए सॉन्ग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगले एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, फिर से इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, शुरुआत में किसको लाते हैं, मेन वर्ब को, नहीं, शुरुआत में हम लेके आते हैं हेल्पिंग वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब कहां पर है, डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, उसके बाद में सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। तो यू क्या है, प्लूरल, अकेली वर्ब क्या होती है, प्लूरल, इसका मतलब डज कट गई इस बार।
हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आएगी, उसके बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कहां पर है, लर्न। इसमें ऐसे इस लगेगा क्या, आपका जवाब आया नहीं लगेगा, क्योंकि यहीं पर लगा है पहले से। डू यू लर्न, क्या बच गई, इंग्लिश। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको अफर्मेटिव बता दिया, मैंने आपको नेगेटिव बता दिया। अफर्मेटिव बता दिया कि ओनली मेन वर्ब में ऐसे लग जाएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। नेगेटिव में बताया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लग जाएगा, नोट लगा देंगे। इंटरोगेटिव में बताया कि हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में ले जाएंगे। लेकिन अगर बात हो इंटरोगेटिव नेगेटिव की, ये इंटरोगेटिव है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में तो जाएगी और ये नेगेटिव भी है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर जो मेन वर्ब है ना, इससे पहले क्या लगा देंगे, मेन वर्ब से पहले क्या जाएगा हमारे पास, नोट। जैसे ये सब्जेक्ट, वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये है देखो इंटरोगेटिव साइन आ रहा है और ये नेगेटिव भी दिखा रहा है, तो ये कौन सा बन गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो पैटर्न वही, पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। तो ये है कि सर हम ऐसे नहीं बता सकते, आप पहले सब्जेक्ट को लिखो, सब्जेक्ट क्या अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा, हेल्पिंग वर्ब डू आएगी या डज आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही सिंगुलर है प्लूरल, आपका जवाब आए सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज, क्या कट गया, डू। तो डज ही, डज आ गया, ही आ गया। अब देखो सब हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गई, और उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब लास्ट में, तो इसके पहले क्या जाएगा, मेन वर्ब से पहले नॉट। तो डज ही नॉट। अब उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, मेन वर्ब पहले, पहले क्या बच गया, फुटबॉल। दोस्तों उम्मीद है कि आज का आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको वास्तव में वीडियो समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर टाइप कीजिए कि हाँ मेरी वीडियो समझ में आई है, समझ में आया है। और आप एक सेंटेंस के अब 4 सेंटेंस बनाना, आप किसी भी एक सेंटेंस को ले लो, उसके आप 4 सेंटेंस बनाने हैं आपको। जिसमें आपको एग्जाम्पल बोलता हूं, आप उसे नोट कीजिएगा। वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है। इस सेंटेंस के आपको इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में बनाना है, नेगेटिव में है तो इसका अफर्मेटिव कैसे बनेगा, वह गाना गाती है। इसका नेगेटिव वह गाना नहीं गाती है। इसका इंटरोगेटिव क्या वह गाना गाती है, और इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या वह गाना नहीं गाती है। और इस सेंटेंस के आप एग्जांपल करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मैं आपके आंसर जरूर चेक करूंगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।